हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल रितवी बहाल एंड ममा रॉक्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शाम का रूटीन शुरू होते कुछ कपड़े थे जो वॉशिंग मशीन में डाल के आई, और यहाँ पे इन भूखे भूखे छोटी मोटी है छोटी सी प्यारी सी जल परियों को खाना देंगे। सबसे पहला ऊपर आके ना मेरा काम यही होता है कि इनके पास ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि अब टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फटाफट से इनको खाना खिलाती हूँ, थोड़ी देर बैठ के देखती हूँ कि सबने खा लिया कि नहीं खा लिया। जैसे शार्क जो है ना, दोनों ये येलो वाली और ब्लैक वाली ही रह गई थी। फिर मैं वेट करती हूँ कि बाकी फ़िशेस खाना खा के एक साइड चले जाएं घूमने, और बाद में फिर से थोड़ा सा डालती हूँ ताकि ये जो दोनों रह गई हैं ना, ये भी आराम से खा लें, क्योंकि फिर ये रह जाती हैं भूखी। और सॉरी गाइज़, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह समेटने पड़ गई, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैंने कपड़े नहीं समेटे थे। तो मैंने सोचा पहले कपड़े समेट लूँ, क्योंकि आज खाने में मेरा सिर्फ वेज बिरयानी बनाने का प्लान था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बस ऐसे ही मूड नहीं था। काम करते करते थक गए, और जब खाना बनाने का टाइम आया फिर मैंने फटाफट से ना जल्दी से बनाई। और जब मैं जल्दी से काम करती हूँ फिर ऐसे ही होते हैं। और मुझे काम बहुत जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि रित्वी के एग्ज़ाम आ गए हैं, यूनिट टेस्ट, तो उसे पढ़ाना भी था। गाइज़, आप लोगों के ना शॉप को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर दूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं एक अलग वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। हाउस टूर आप मांग रहे हो, किचन टूर मैं जल्दी 2-3 दिन में ट्राई करूँगी, क्योंकि उसके लिए ना एक बंदा चाहिए होता है। तो फिर मैं देखती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। दुकान को लेके आप जो भी कमेंट है ना, कुछ लोग नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, हम दोनों इसको नहला धुला के मैं गोदी में लेके बैठ गई थी, इसको पढ़ाना था। तो जो भी आप पूछना चाहते हो ना कि हम अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कैसे करें, आपका बिज़नेस कैसे रहा, तो मैं सीधी बात, नो बकवास वाला हिसाब आपके साथ रखती हूँ कि जल्दी से आपको सब कुछ बता देती हूँ। देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करना अगर आप बिना एक्सपीरियंस के कर रहे हो तो बहुत टफ़ है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बेस पे आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बहुत कम खर्च से करें, इन्वेस्टमेंट कम करें। हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा कर ली थी। हमारे एरिया में ऐसी कोई शॉप नहीं थी, हमें लगा कि हमारी शॉप अच्छी खासी चलेगी, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। डिटेल में आपके साथ मैं शॉप की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। और ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पे बन रहे थे पराठे। हरित्वी के लिए पराठा जाएगा, क्योंकि अब 4-5 दिन उसके एग्ज़ाम है, तो उसको क्विक सा मील चाहिए जो वो फटाफट से खा ले। तो यहाँ पे मैं आलू पनीर का जो है वो पराठा बना रही हूँ, और साथ में ही सबके नाश्ते के लिए भी हो जाएगा, और उसका जो है वो लंच भी चला जाएगा। बेसिक से मसाले जो भी आपने डालने हैं वो डालूँगी। तो मैंने शॉप में ना खट्टा भी बहुत देखा, मैं बोलूँगी तो मैंने मैक्सिमम खट्टा ही देखा है। हमारी शॉप शुरू में बहुत अच्छी चली, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन ने हमारे पे बहुत बड़ी मार मारी। हमने शॉप बंद रखी, क्योंकि फिर शॉप्स बंद थी, है ना। उसके बाद से उसे चलने में, मतलब उसको फिर से खड़े होने में थोड़ा सा टाइम लगा। हमारी बहुत सारी चीज़ें थी तो एक्सपायर हो गई, या कह लीजिए फिर वो बात नहीं बनी। उसके बंद होने के बाद ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर मुझे 2-3 महीने शॉप बंद रखनी पड़ी, क्योंकि मैं मायके में रही। तो उससे ना हमारी ग्राहकी पे बहुत बड़ा असर पड़ा, और चीज़ें डंप होती होती चली गई। मैंने बहुत मेहनत की, आप देखते हो मैंने बहुत मेहनत की है शॉप को चलाने में, लेकिन जो वो मार पड़ी वो पड़ी है गाइस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइडियाज़ हमारे फ्लॉप भी हुए, चीज़ें जो है वो एक्सपायर भी हुई। और फिर अगर आपको ऐसा है ना, तो आपको ये भी लेके चलना पड़ेगा कि घाटा भी आप उठा सको, उसके काबिल हो जाओ। अब है शॉप रनिंग हो गई है, अच्छे से चल रही है, लेकिन उसके पीछे मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एक्सपायर हो गई, फिर उनको तो फेंकना ही है भाई, किसी के साथ तो हम नहीं कर सकते। और एक चीज़ बताऊं, बोलने वाले मुंह बहुत होंगे, लोग आपका साथ कम देंगे, आपको ताने बहुत ज़्यादा देंगे। मैंने बहुत सुने हैं, भाई ये तो पड़ा एक्सपायर हो गया। ऐसी चीज़ें बोलता कौन है? बोलेंगे हमारे अपने ही। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज़ ऐसे शुरू कर रहे हो, कुछ भी शॉप, कुछ भी बिज़नेस, थोड़ा सोच विचार के करें, फैमिली के साथ डिस्कशन करके करें। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है फिर उसको स्टार्ट करें। अगर बच्चा है छोटा, फिर देखें कि आपके बच्चे को कोई संभालने वाला है, आपके घर का काम। अगर आप अकेली जान सब कुछ करेंगे, आपकी जान भी ख़राब होगी। अगर ऊपर से आपका वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाता, तो आप मेंटल प्रेशर में भी आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करें। मैंने बहुत कुछ अपनी शॉप के साथ साथ चलते हुए ना फेस किया है, हमें बहुत घाटा भी सहना पड़ा है, और अब उसे रनिंग करने में, उसको अच्छे से ग्रो करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी है। तो आप उस तरह से अपना बिज़नेस जो है
बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोच के स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अभी नाश्ता नहीं बना था, मेरे घर के काम ख़त्म हो गए थे। मैंने हेयर पैक लगाया, ये नीम वाला पैक मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि अभी जो मेरी मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट हुआ है उसमें डॉक्टर ने बोला है कि वो मेडिसिन आपके हेयर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो उसके लिए ये पैक उन्होंने सुजेस्ट किया था कि आप इस तरह से बना के वीक में एक बार ज़रूर लगाओ। तो मैं वेडनेसडे लगा लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे अपना वॉशरूम वगैरह क्लीन करने लगी। कुछ काम होते हैं जो मिस्टर बहल के साथ ही होंगे, जैसे नाश्ता जब वो आएंगे, अब वो जिम पे जाते हैं तो आएंगे उस टाइम पे ताज़ा ही बनाना है, तो फिर मेरा काम अटका रहता है ना, मैं नहा सकती हूँ क्योंकि दूध आने वाला है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर नहाने चल जाओगे दूध कौन लेगा, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैं यहाँ पे सोचा, मैंने चलो वॉशरूम धो लेती हूँ, पैक वगैरह लगा लिया। और आज मुझे वॉशरूम वगैरह धोने के बाद ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। मुझे किसी ने सुजेस्ट किया था कि वॉशरूम धोने के बाद आप नहा धो के ही किचन में जाया करो, लेकिन ना वो सर्दियाँ हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और टाइम मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है जब आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ना अकेले देखनी है। शॉप पे जाने में मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, फिर ऐसा होता है कि घर के काम करते करते इतनी थक जाती हूँ, शॉप पे जाके एनर्जी लो हो जाती है। फिर इंस्टाग्राम पे उसको प्रमोट करना, कस्टमर्स के साथ डील करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर आपको ना इफ़ेक्ट करती हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता है, फिर भाग दौड़ जब ज़िंदगी में बनी रहती है ना, तो एक बंदा आके फिर डंप हो ही जाता है। तो मैंने फटाफट से सारा वॉशरूम जो है वो धोया और उसके बाद आ गई बेडरूम सेट करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो सुबह सुबह सेट हो गई थी, कुछ चीज़ें अब सेट करनी हैं। तो बहुत छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया क्योंकि मैंने पीछे कल छुट्टी की थी, है ना, मेरे से नहीं हो पा रहा। दूसरा चैनल भी है तो उस पर भी वीडियो डेली अपलोड करनी होती है। तो ऐसा हो जाता है कि फिर मैंने सोचा इस पे एक दिन छोड़ के वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है अकेले आप कहाँ तक खींच लोगे, है ना, अकेले थक जाती हूँ मैं। तो फिर मेंटल रिलैक्सेशन भी मुझे चाहिए, दैट्स वाई, और नहीं हो पाता। कई बार होता है कि पूरा दिन मैं फ्री रहती हूँ शॉप पे, ऐसा इतना ज़्यादा कस्टमर इन दिनों में नहीं आएगा, 10-22 दिन तो ये खाली ही जाएंगे। जब अब सर्दी शुरू होगी फिर कस्टमर आएगा, क्योंकि हमारे जो है वो सर्दियों के कपड़े वगैरह, सर्दियों की छोटी मोटी चीज़ें मैं सेल करती हूँ, इस तरह से कस्टमर आता है। तो मैं आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, हम लोगों ने कौन सी गलतियां की, हमारी गलतियों का क्या रिजल्ट निकला, क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, ताकि आपके साथ ना हो। बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस से यही बात बोलूँगी कि जब भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि फिर अगर ग्रो नहीं करेगा तो आपको मेंटल प्रेशर हो ही जाता है, जितना मर्जी हम कहें हो ही जाता है। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपके पास हेल्प है, स्पेशली घर में से हेल्प है, तभी अपने बिजनेस को ग्रो करें। हेल्प ये नहीं है कि आपके साथ कोई काम कराने वाला हो, बस ये है कि आपको ना इमोशनली मॉरली सपोर्ट करने वाला हो, आपके डिसीजंस को सपोर्ट करने वाला हो, आपको सलाह देने वाला हो। ऐसा ना हो कि आपकी टांग खींचने वाला हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो मैटर करती हैं। और यहाँ पे मेरे पराठे ना बहुत सुंदर बनते हैं, मुझे अपने आप को बहुत सुंदर लगते हैं। आप बताइएगा, मुझे किसी ने एक बार कमेंट में बोला था कि दीदी आपका पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दिखने में, तो खाने में बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मेरे पराठे में आटा कम होता है और स्टफिंग बहुत ज़्यादा होती है। और फिर सुबह के काम निपटा के फटाफट से मिस्टर बहल को नाश्ता करा के किचन साफ़ कर ली थी मैंने। जो 2-4 बर्तन हुए थे वो मैंने रहने दिए थे, फिर मैं नीचे चली गई थी क्योंकि शॉप पे भी टाइम से पहुंचना और स्पेशली वहाँ पे जाके पूजा पाठ करना टाइम से बहुत ज़रूरी है। 2-4 दिन से ना बहुत लेट हो रहा था, तो फिर मन नहीं करता है 12-1 बजे, मतलब पूजा पाठ करने का मन भी नहीं करता। और ये हो जाता है कि थकावट हो जाती है, फिर अगर मैं एक बार जाके बैठ जाऊँ फिर मेरा दिल ही नहीं करता। मैं ऐसे ही पूरा दिन भोंदुओं की तरह फिर बैठी रहती हूँ। ज्योति अकेले शॉप देख लेती है, वैसे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी होता ही है ना। तो यहाँ मैं अभी आई थी मिस्टर बहल के लिए और अपने लिए चाय बनाने के लिए, और जो 2-4 बर्तन छोड़ गई थी उनको मैंने फटाफट से जो है वो वॉश कर लिया। यहाँ पे आगे करती हूँ लाइट में। वेलकम बैक टू रित्वी बहल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल। और टाइम होगा सुबह के 11 बजे के आसपास। मैं शॉप से ग्रिल लगा के आई हूँ, चाय बना रही हूँ मिस्टर बहल के लिए। चाय, ये उनका चाय का टाइम होता है तो मैं उनको चाय देने आई हूँ। और बस इसी तरह से है। 2-4 बर्तन सुबह छोड़ गई थी जल्द, क्योंकि अभी ना थोड़ा होच पोच हो जाता है, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा मेरा भी उठने में लेट हो जाता है। और दवाई की वजह से कह दीजिए कि अगर मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ ना तो फिर मेरी बॉडी नहीं चलती, मुझे नींद इतनी आती है ना, उतनी लेनी ज़रूरी है। थ्रेडिंग बहुत बड़ी हो गई है, टाइम ही नहीं लग रहा कराने का। ये काम है जिसके लिए मुझे ना ऐसे मतलब किसी की तरफ देखना पड़ता है। चाय बन गई है, बस चाय लूँगी और नीचे चली जाऊँगी। इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो चली जा रही है ना। ओह, आज ना मैं स्ट्रेस हूँ, रोज़ होती हूँ लेकिन आज मेरे पे हावी हो रही है।
चाय वाय दे के फिर मैं फटाफट से नीचे चली गई। अब दोपहर का टाइम है, फिर से ऊपर आई हूँ लंच बनाने के लिए। आजकल भाग दौड़ लगी ही रहती है क्योंकि पहले मैं लंच सुबह बना के रख लेती थी, अब नहीं बनाती। लेकिन आज भी मैंने नहीं बनाया। पिछले कल की कड़ी बची थी और मुझे, मिस्टर बहल को, ज्योति को, हम सबको बासी कड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली मक्की की रोटी के साथ। तो पिछले कल ही प्लान हो गया था कि कल लंच नहीं बनेगा, कल कड़ी को दोबारा से तड़का लगेगा और उसके साथ मक्की की रोटी खाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे बस फटाफट से मक्की की रोटी बनाने लग गई थी। हाँ, किसी का ये भी कमेंट था कि आप मैक्सिमम काम सिंक के पास क्यों करते हो। तो मेरा घर ना बहुत हाइजीनिक है। अगर आप घूमोगे ना किचन में, आपको कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, कोई गंदगी बिल्कुल नहीं दिखेगी। मैं बहुत काम करती हूँ सफाई को लेके। सिंक के पास इसलिए सारा काम करती हूँ ताकि जो भी मैस होता है फटाफट से सिंक में उड़ेल दूँ और अपनी जो है वो सेल्फ को क्लीन कर लूँ। थोड़ा सा होता है ना, हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है, स्पेशली किचन में, सफाई में, कुकिंग में। वही मेरा है। तो यहाँ पे लंच में मैंने बनाई थी मक्की की रोटी और उसके साथ मैंने जो है वो कड़ी को तड़का लगाया था। और फिर बस हम दोबारा से लंच वंच बना के फटाफट से शॉप पे निकल जाएंगे। बस यही कुछ मेरा रूटीन होता है, जिसको देख के भी आप सीख सकते हो कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके काम में कोई साझेदारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको इमोशनली या फिजिकली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।